तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक दुनिया दिखाया जाता है जहाँ पर लोगों के पास पावर रहता है और ये पावर कल्टीवेट करके बढ़ाया भी जा सकता है। और इसी दुनिया में हमारे मेन कैरेक्टर भाई बहुत सारी लकड़ियाँ काट रहा था और कुछ देर काटने के बाद थक के बैठ के कहता है आज तो मैंने बहुत सारी लकड़ियाँ काट लिया। इसके बाद अपने सिस्टम को बुलाता है, तभी सिस्टम भी आके कहता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने सभी मिलकर 3.65 मिलियन लकड़ियाँ काट लिया। ये देख के भाई कहता है काफी अच्छा है, आज भी मैंने बहुत सारे लकड़ियाँ काट लिया। तभी सिस्टम भी कहता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने इतनी सारी लकड़ियाँ काट ली, इसकी वजह से आपको एक नाम मिलता है चॉपिंग फायर। इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर भाई और भी सोचता है, जब मैं पहले की जिंदगी में अर्थ में था तब मैं अपने टैलेंट की वजह से टैलेंट शो पे बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी बन गया था और सभी टीवी शो में सिर्फ मुझे ही दिखाया जाता था, मगर एजेंसी के बात को ना मानने की वजह से मुझे सभी चीजों से बाहर निकल दिया गया। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर भाई भी डिप्रेशन में चला गया। उसके बाद भाई ने आँख खुला तो वो एक अलग से जगह पे था जहाँ पर ये एक क्वीन हैंग एकेडमी का टीचर था और ये देख के ये बहुत ही खुश हुआ कि इसको एक नई जिंदगी मिला और साथ में सिस्टम भी, और सिस्टम की मदद से ये बहुत ही ताकतवर होकर सभी को अपना ताकत दिखा सकेगा और अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छे से गुजरेगा। मगर सिस्टम ने इसका ले लिया और सिर्फ लकड़ी काटने का ही काम दिया और ये लकड़ी काटने में तो सभी का बाप बन गया और इसको एक टाइटल भी मिला चॉपिंग फायर हुड का, मगर ये अगले लेवल पे ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा था। और तभी एक बंदा आता है और लकड़ी के ऊपर लैंड करके एटीट्यूड में कहता है हेडमास्टर ने मुझे तुम्हें ये कहने के लिए भेजा है सामने का पहाड़ में जल्दी एग्जाम शुरू होगा, वहाँ पर जाके अपने लिए एक डिसाइपल ढूंढ लो। ये कह के सोचने लगता है इसका जो लेवल है ये वहाँ पर चला भी जाएगा तो भी इसको कोई डिसाइपल नहीं मिलेगा। और तभी भाई कहता है मैं समझ गया तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुन के ये भी कहता है ठीक है मैं चलता हूँ, ये कह के निकल जाता है। और इसके जाने के बाद हमारे भाई कहता है अगर मैं चला भी जाऊँ तो मेरा पावर देख के कोई भी मेरे डिसाइपल नहीं बनेगा। और ये कह के जाते हुए और भी कहता है मैंने बहुत दिनों से बारबेक्यू नहीं खाया है, मुझे जाके देखना चाहिए ड्रैगन बड़ा हुआ होगा कि नहीं, ताकि आज रात के बारबेक्यू में ड्रैगन मीट खा सकूं। इसके बाद हमें माउंटेन का सामने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे बंदे शॉर्टमैन जिमी का स्टूडेंट बनने के लिए खड़े हुए थे और तभी जिमी पे आ जाता है वहाँ पर। ये देख के पहला बंदा जिमी को कहता है हमेशा की तरह बहुत सारे बच्चे आपके स्टूडेंट बनने के लिए लाइन पे खड़े हुए हैं। ये सुन के जिमी भी कहता है सुन के अच्छा लगा। तभी तीसरा बंदा भी कहता है यकीन नहीं हो रहा आपको इतने जल्दी 500 स्टूडेंट मिल भी गया, आप तो बड़े कमाल के हो। और तभी दूसरी तरफ हमारे मेन कैरेक्टर बाइक के सीट पे बाइक का एक पुतला बैठा हुआ था। ये देख के सभी लोग बातें करने लगते हैं, लगता है ये निकम्मा आने वाला नहीं है। ये सुन के दूसरा बंदा भी कहता है आके भी क्या करेगा, इसको तो कोई भी स्टूडेंट मिलेगा भी नहीं क्योंकि ये तो अभी भी लाइट स्टेज लेवल पे अटका हुआ है, ये तो सेट का एक कसरा है, पता नहीं सेट वालों ने इसको कैसे अभी तक रखा हुआ है और ये जैसा टीचर रहना हमारे सेट के लिए शर्मनाक बात है। तभी जिंगी भी आके बाइक की सीट खाली देख के गुस्से में कहता है 10 सालों से इस बंदे के पास एक भी स्टूडेंट नहीं है, फिर भी ये सीट छोड़ के कहीं पर घूम रहा है, अभी पानी सिर के ऊपर चला गया है, हमें जाके इस बारे में हेडमास्टर से बात करना पड़ेगा। इसके बाद ये सभी मिलके हेडमास्टर के पास जाके कहता है हम सभी लोग चाहते हैं आप बाइक को टीचर के पास से निकल दे और सेट से भी बाहर निकल दे ताकि सेट में शांति बने रहे। ये सुन के हेडमास्टर भी कहता है तुम सभी भूलो मत, भाई ने सेट के लिए अपने सभी कल्टीवेशन खो दिया और लाइट स्टेज लेवल पे पड़ा हुआ है 10 सालों से। ये सुन के वहाँ के और कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता और थोड़ी देर बाद जिंगी फिर से कहता है हम कभी भी नहीं भूलेंगे भाई ही ने इस सेट के लिए क्या कुछ नहीं किया, मगर अभी के लिए भाई पढ़ाने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम सभी चाहते हैं आप भाई को टीचर के पास से निकल दे। तभी और एक बंदा भी आगे आके कहता है हेडमास्टर आप ऐसा भी कर सकते हो, आप भाई को टीचर के पास से निकल दो, मगर सेट से मत निकलो, सेट में ही रहने दो। और इन सभी की ऐसे बातें सुन के हेडमास्टर भी कुछ समय के लिए कुछ भी नहीं कह पाता, मगर तभी वहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर भाई भी ये कहते हुए आने लगता है मेरे लिए इस तरीके से सोचने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी के बातों ने तो मेरा दिल को ही छू लिया। और तभी भाई के हाथ में सांप को देख के जिंगी कहता है टीचर भाई आपको शर्म आना चाहिए, एक छोटे से सांप को पकड़ते समय आपको चोट लग गया। ये सुन के भाई भी कहता है ऐसा नहीं है, ये सांप बहुत ही पावरफुल है, मैं तो ऑलमोस्ट मारा जाता। ये सुन के सभी लोग हंसने लगते हैं कि लगता है टीचर भाई बहुत ही कमजोर है, एक छोटे से सांप को पकड़ने के समय उनको चोट लग गया। मगर उनमें से एक लड़की पूरी तरीके से डरी हुई थी क्योंकि इस लड़की को उस सांप का असली पावर के ऑरा नजर आ रहा था। तभी जिंगी भाई से कहता है तुम्हें चोट लगा है मगर मेरे पास एक 5 एलिमेंट का पिल है जो बहुत ही रेयर है, मगर मैं ये तुम्हें दे सकता हूँ, अगर तुमने इनमें से एक को भी अपना स्टूडेंट बना लिया तो ये तुम्हारा होगा, और अगर नहीं कर पाए तो तुम खुद ही टीचर के पद से बाहर निकल जाओगे। ये सुन के भाई भी कहता है तुम्हारा शुक्रिया मगर मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि मैंने सोच लिया इस साल में किसी को भी अपना स्टूडेंट नहीं बनाऊंगा। और ये कह के भाई जाने वाला था तभी पीछे से जिंगी कहता है रुको। ये सुन के भाई भी रुक जाता है। तभी जिंगी हेडमास्टर से कहता है हेडमास्टर आपने देख लिया ये टीचर बनने का बिल्कुल भी लायक नहीं है, आप प्लीज इसको टीचर के पास से बाहर निकल दो। तभी हेडमास्टर के अगल बगल में सभी लोग बातें करने लगता है कि जिमी सही कह रहा है, ये टीचर बनने का बिल्कुल भी लायक नहीं है। इन सभी की बातें सुन के हेडमास्टर भी भाई से कहता है भाई तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में। ये सुन के भाई भी कहता है ये उतना बुरा भी नहीं है, अगर मैं टीचर नहीं रहूंगा तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये सुन के भीड़ में से वही बंदा जो पहले भाई को बुलाने के लिए गया था वो सोचने लगता है अगर भाई टीचर के पास से बाहर निकल जाए तो भाई के बदले में मैं टीचर बन जाऊंगा, ये काफी अच्छा है मेरे लिए। भाई के बात सुन के हेडमास्टर भी कहता है अच्छा ठीक है, अच्छे भाई टीचर नहीं रहेगा।
और ये बातें पूरा करने से पहले एक लड़की कहती है रुक जाओ, क्योंकि मैं टीचर बाई ही का स्टूडेंट बनना चाहती हूँ। ये सुन के सेट का सभी लोग हिल जाते हैं कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो, तुम एक कचरे को अपना टीचर बनाना चाहती हूँ, तुम एक बार फिर से सोच लो। मगर इन सभी की बातें सुन के ये लड़की कुछ भी नहीं कहती। ये सभी देख के जिमी भी कहता है लड़की तुम बहुत ही टैलेंटेड हो और तुम्हारा पावर रूट भी बहुत ही कमाल का है, इसलिए तुम मेरे स्टूडेंट बन जा, मैं अपने स्टूडेंट में सबसे बड़ा पोजीशन तुम्हें ही दूंगा। मगर ये लड़की आके सीधा बाई से चिपक जाती है और कहती है मैंने सोच लिया है, मैं टीचर बाई के स्टूडेंट बनना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज टीचर मुझे अपने स्टूडेंट बना लो। ये देख के बाई भी कहता है तुम ज्यादा ही करीब आ रही हो और मैंने सोच लिया है इस साल मैं किसी को भी अपना स्टूडेंट नहीं बनाऊंगा। ये सुन के ये लड़की और भी ज्यादा चिपकते हुए कहती है प्लीज मुझे अपने स्टूडेंट बना लो। तभी बाई भी अपने से दूर कराते हुए कहता है मैंने कहा ना नहीं। और थोड़ी दूर से जिमी ये सब कुछ देख के बहुत ही गुस्सा करने लगता है कि जैसे कचरे को कैसे एक स्टूडेंट मिल सकता है, और ऐसा भी हो सकता है ये सब कुछ बाई का ही प्लान हो ताकि ये लड़की मैं ले लूं और मुझे ये लड़की तपा कर सके। ये सोच के जिमी कहता है बाई मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। ये कह के जाके हेडमास्टर से भी कहता है मुझे ये लड़की नहीं चाहिए, अब इस लड़की को टीचर बाई का ही स्टूडेंट बना दो। और ये सुन के बाई तो पूरी तरीके से सदमे में, मगर ये लड़की बहुत ही खुश हो जाती है। तभी बाई भी इस लड़की को कहता है तुम मेरा ही स्टूडेंट बनना क्यों चाहती हो, मेरे लेवल तो अभी भी लाइट स्टेज में है। ये सुन के ये लड़की कुछ भी नहीं कह पाती और सोचती है मैं कैसे बताऊं कि मैं पहले के जन्म में एक इमोर्टल थी और पिछले जन्म में इसका कल्टीवेशन पूरा ना होने की वजह से ये मर गई, इसके वजह से इसको फिर से जन्म लेना पड़ा और इसका सभी मेमोरी इसके पास ही था। और इस जन्म में ये स्वॉर्ड आर्ट डिपार्टमेंट में ज्वाइन होना चाहती थी ताकि स्वॉर्ड आर्ट के बारे में सब कुछ ये सीख सके। और इसने बहुत सारे मास्टर को ढूंढा मगर कोई भी इसको पढ़ाने का लायक नहीं है, इसलिए ये थक हार के जिम्मी के स्वॉर्डमैनशिप में ज्वाइन होना चाहती थी। मगर आखिरी समय में इस सांप की वजह से इसको ऐसा कोई मिला जो बहुत ही कमाल का है, और अगर ये सांप आगे जाकर ड्रैगन के रूप में आ जाता तो ये अपना पुराना इमोर्टल के रूप में भी इसको हरा नहीं पाती, मगर इसके छोटे रूप में भी इसको हरा पाना इम्पॉसिबल है। तो इस बंदे ने कैसे इस ड्रैगन को हराया होगा। और ये सब कुछ सोचते हुए हमारे मेन कैरेक्टर बाई को घूर के देखे जा रही थी। तभी हेडमास्टर भी सभी से कहता है जैसे कि जिनी ने कहा ये स्टूडेंट उसको नहीं चाहिए, तो मैं ये सभी के सामने अनाउंस करता हूँ आपसे ये लड़की बाइक का ऑफिशियल स्टूडेंट है। और सभी को ये कह के बाई की तरफ देख के मुस्कुराते हुए कहता है काफी अच्छा किया ना मैंने। ये देख के बाई भी गुस्से में कहता है काहे का अच्छा किया, एक बार मुझसे पूछा भी नहीं। इसके बाद सब कुछ खत्म होता है, सभी लोग बाहर जा रहे थे, तभी बाई भी जा रहा था। तभी जुना यह कहता है काफी अच्छा हो कि तुम्हें स्टूडेंट मिल गया, और भूलना मत इस 3 महीने में जो एग्जाम होगा उसमें सबसे आगे रूनिक सेल डिपार्टमेंट ही रहेगा। और ये कह के बहुत ही जोर जोर से हंसते हुए जा रहा था। ये देख के बाई भी कहता है ये इतना जोर जोर से हंस क्यों रहा है, क्या ये पागल हो चुका है। इसके बाद बाई कहता है मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, तुम्हारा नाम क्या है। ये सुन के ये लड़की भी कहती है मेरा नाम सुलियू है। इसके बाद बाई सोचने लगता है अगर मुझे पता होगा कि मुझे यहाँ पर आकर एक स्टूडेंट मिलेगा तो मैं यहाँ पर आता ही नहीं। इसके बाद बाई कहता है तुम्हारा नाम सुलियू है मगर मैं आपसे तुम्हें लियू कह के बुलाऊंगा। ये सुन के लियू भी कहती है ठीक है मास्टर। और यहाँ से ये एपिसोड खत्म होता है। हो सके तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।